हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और इसमें हम लोग देखेंगे पुरातात्विक स्रोत जो होता है, भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए पुरातात्विक स्रोत आखिर क्यों इम्पोर्टेंट रखता है और उसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, और उसको हम लोग समझेंगे आज। और उसके बाद पुरातत्व में कौन कौन सी खुदाइयाँ की जाती है पुरातत्व को लेकर, तो उन तमाम चीज़ों को आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि आखिर पुरातत्व से संबंधित क्या क्या हमारे पास मेन महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। देखिए, साहित्यिक स्रोत जो होता है, आपको हमने बताया था कि साहित्यिक स्रोत वो है जो कि लिखित रूप में हमारे पास उपलब्ध है, चाहे वो प्राचीन भारत हो या मध्यकालीन भारत हो या आधुनिक काल का हो। उस समय का समकालीन जो भी सोर्स है वो साहित्यिक सोर्स के रूप में, जैसे कि आप देखेंगे बाद में वैदिक ग्रंथों का लेखन हुआ, उसके बाद आप देखिएगा बौद्ध साहित्य के कुछ त्रिपिटक, ये सभी चीज़ बोले थे। तो इन तमाम चीज़ों को हम लोग साहित्यिक सोर्स के अंतर्गत रखते हैं। और पुरातात्विक सोर्स वैसा है इसका अर्थ होता है, पुरातत्व का अर्थ होता है ये भौतिक साक्ष्यों के आधार पर जो इतिहास का निरूपण यानी लिखा जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं पुरातत्व। तो पुरातात्विक सोर्स के अंतर्गत अभिलेख होता है, सिक्के होते हैं, उसके अलावा आप देखिएगा स्मारक है, ये तमाम चीज़ों को पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत रखे जाते हैं। या मृदभांड है, ये तमाम चीज़ें जो भौतिक सोर्स हैं उनको पुरातत्व के अंतर्गत रखा जाता है और पुरातत्व के ही आधार पर इतिहास का लेखन किया जाता है। देखिए, पुरातात्विक सोर्स जो है वो साहित्यिक सोर्स की अपेक्षा ज़्यादा मतलब प्रामाणिक माना जाता है। इसलिए माना जाता है क्योंकि ये उस समय के बारे में, घटनाओं के बारे में तो बताता ही है, बाकी उस समय की कला के बारे में भी इससे जानकारी हमें मिलती है। और इसीलिए इतिहासकारों का मानना है कि जहाँ से साहित्यिक सोर्स मौन हो जाता है, यहाँ पे मतलब समझने का ये है कि जहाँ पे साहित्यिक सोर्स का उपयोग समाप्त हो जाता है, वहीं से पुरातत्व बोलना शुरू कर देता है। यानी कि जहाँ पे साहित्यिक सोर्स नहीं है वहाँ पे पुरातत्व का महत्व बढ़ जाता है। और प्राचीन भारतीय इतिहास में खास तौर पर पुरातत्व का काफ़ी महत्व है। तो उसको हम लोग आज देखेंगे कि आखिर पुरातात्विक सोर्स क्या होता है, उसके कुछ कंसेप्ट हैं और उससे संबंधित कुछ इतिहास है, तो उसको हम लोग देख लेंगे। उसके अलावा अब बाद में हम लोग अभिलेख, इन तमाम चीज़ों को धीरे धीरे बारीकी से पढ़ लेंगे। तो अब दूसरा सवाल ये उठता है कि आखिर भारतीय पुरातत्व के जनक किसे बोला जाता है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व के जनक इनको माना जाता है, या जन्मदाता अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है भारतीय पुरातत्व के जनक। तो ये इसमें फैक्ट है और इसको याद रखिएगा कि भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। तो चलिए अब इसमें अगली चीज़ को समझते हैं। देखिए, पुरातात्विक सोर्स जो होता है, यानी कि देखिए आप मान लीजिए कोई टीला का उत्खनन कराना है, यानी मान लीजिए जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता है, उसके बारे में हम लोगों को जानकारी प्राप्त करना हो, तो उसके लिए ये आवश्यक है कि सबसे पहले तो साहित्यिक सोर्स उसके लिए उपलब्ध हो। अगर साहित्यिक सोर्स नहीं है, जो आप जानते भी हैं कि उसके साहित्यिक सोर्स तो नहीं है, अभिलेख हैं, लेकिन अभिलेख में क्या लिखी गई बातें हैं उसे आज तक पढ़ा नहीं गया है, इसीलिए उसका महत्व थोड़ा आज तक धूमिल है कि भाई उसका क्या महत्व है इतिहास में, ये चीज़ हम लोग समझ नहीं पाते हैं। लेकिन जब पुरातत्व का अध्ययन आप करेंगे या पुरातत्व का जब पुरातत्व विज्ञान यानी जब प्रयोग में लाया जाता है, तो उस समय क्या होता है कि इसके दो विधियों का प्रयोग किया जाता है। एक होती है पुरातत्व में, देखिएगा खुदाई की जाती है, तो एक होती है खुदाई लंबवत खुदाई और एक होती है आप देखें क्षैतिज खुदाई। तो लंबवत खुदाई क्या है और क्षैतिज खुदाई क्या है, मतलब पुरातत्व की ये दो विधियां हैं जिसके आधार पर पुरातात्विक मतलब स्रोतों को खोजा जाता है यानी ढूंढा जाता है। तो चलिए उन विधियों को समझते हैं। तो लंबवत उत्खनन विधि, इसी को वर्टिकल बोलते हैं। तो वर्टिकल ऐसा होता है यानी कि एक कुएं को आप देख रहे हैं जो एकदम सीधा लंबवत है, तो इसी को बोलते हैं वर्टिकल या लंबवत खुदाई विधि। तो इसको समझते हैं। लंबवत ये है, सीधी खुदाई विधि है और जिसमें विभिन्न संस्कृतियों के कालक्रम को मतलब के बारे में जानकारी प्राप्त किया है। जैसे मान लीजिए कि लंबवत खुदाई कहीं की जाए, तो उससे ये पता चलता है कि कौन स्तर का पता चलता है कि कौन कौन से स्तर ज़मीन के नीचे थे। तो उस स्तर के ही आधार पर इतिहासकार कालक्रम का निर्धारण करते हैं, उसी पुरातत्व के बेस पर। तो इसीलिए लंबवत खुदाई का एक महत्व, मतलब पुरातत्व विज्ञान में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो इसको हम लोग समझते हैं। तो लंबवत खुदाई यही है कि इसका वर्टिकली जो खुदाई की जाती है ये। और दूसरी बात है इसमें ये समझिए कि लंबवत खुदाई की शुरुआत जो है व्हीलर ने सांस्कृतिक मापन या
काल मापन की संज्ञा इसको दी है। किसको? लंबवत खुदाई को व्हीलर ने सांस्कृतिक मापन, यानी किसी संस्कृति का मापन जो किया जाता है इसी के द्वारा किया जाता है, या काल मापन की संज्ञा इसको दी जाती है। लंबवत उत्खनन ऊपर से नीचे की ओर सीमित क्षेत्र तक किया जाता है। इसका जब भी उत्खनन होगा, यानी आप इसके संदर्भ में ये ध्यान रखें कि जैसे कि मान लीजिए कोई कुआं है, तो कुआं एक बृहद क्षेत्र में नहीं होता है। तो इसी तरह इसको ध्यान में रखिएगा कि जब भी कुआं बनता है तो वो एक स्पेसिफिक जगह के लिए ही बनता है, तो यानी एक छोटे जगह के लिए बनता है। तो लंबवत उत्खनन जब भी होगा वो एक छोटे जगह के लिए, स्थान के लिए ही होगा, और इसके द्वारा संपूर्ण सभ्यता का प्रत्यक्षीकरण नहीं हो पाता है, क्योंकि इससे मतलब उस सभ्यता के बारे में सभी प्रारूप के बारे में जानकारी नहीं प्राप्त किया जा सकता है, बल्कि इससे एक उसके कालखंड को समझने में आसानी होती है कि आखिर कौन मतलब किस किस कालखंड से संबंधित ये स्थल है या नहीं है। उन तमाम चीज़ों को अगर समझना है तो लंबवत खुदाई की जाती है। हाँ, उसके बाद आप इसको समझें कि पुरातत्व उत्खनन में वैज्ञानिक विधियों को लाने का श्रेय व्हीलर महोदय को जाता है। मॉर्टिमन व्हीलर इनका नाम है पूरा। मॉर्टिमन व्हीलर ने ही पुरातत्व में वैज्ञानिक विधियों, जिसके द्वारा उत्खनन के द्वारा जो हम लोगों को पुरातत्व के आधार पर कोई ज्ञान मिलता है या जानकारी मिलती है, तो उसे सबसे पहले प्रयोग करने का कार्य व्हीलर महोदय का ही है। सर्वप्रथम व्हीलर महोदय ने ही अस्तर विन्यास और त्रिविमीय नाप खोज पद्धति से उत्खनन कार्य प्रारंभ कराया था। तो व्हीलर महोदय का ही महत्वपूर्ण योगदान है कि पुरातत्व में उत्खनन की विधियों को मतलब उन्होंने प्रयुक्त किया है। तो ये चीज़ें आप ध्यान में थोड़ा रखिएगा। चलिए अब समझते हैं कि क्षैतिज उत्खनन यानी हॉरिजॉन्टल उत्खनन कैसे होता है। हॉरिजॉन्टल, अब देखिए दो चीज़ याद रखें, एक तालाब और एक आप ये याद रखें कि एक कुएँ को। तो यानी मान लीजिए कि जब तालाब का उत्खनन होगा, जब भी तालाब बनाया जाता है या निर्माण किया जाता है उसका, तो उसमें आप देखेंगे कि उसका क्षेत्र बड़ा व्यापक होता है और कुएं का क्षेत्र संकीर्ण होता है, यानी छोटा होता है। तो तालाब का जब निर्माण किया जाता है तो उसका क्षेत्र जब व्यापक होता है, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि तालाब के लिए मतलब इसमें ज़्यादा जगह आएगा, तो इससे ज़्यादा जगह के बारे में जानकारी, यानी इससे ज़्यादा चीज़ों के बारे में हमें जानकारी मिलेगी, और जब कुएं का निर्माण होगा तो इससे कम चीज़ों के बारे में हमें जानकारी मिलेगी। तो इसीलिए इन दोनों का महत्व है। और क्षैतिज उत्खनन मतलब क्षेत्र, यानी बड़े क्षेत्र पर जो उत्खनन होता है उसी को क्षैतिज उत्खनन कहते हैं। तो अब चलिए समझते हैं। क्षैतिज उत्खनन एक व्यापक खुदाई है और यह एक संस्कृति के संपूर्ण पहलुओं को उजागर करता है। देखिए, आपको हमने बताया था कि लंबवत उत्खनन में एक संस्कृति के सभी पहलुओं के बारे में जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन क्षैतिज उत्खनन जब होगा तो इससे एक संस्कृति के सभी पहलुओं के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। वस्तुतः क्षैतिज उत्खनन एवं लंबवत उत्खनन एक दूसरे के पूरक ही हैं, चूँकि इसलिए जब भी क्षैतिज उत्खनन किया जाता है, चूँकि क्षैतिज उत्खनन जब भी होगा इसमें काफ़ी पैसे खर्च होंगे जब भी इसका उत्खनन किया जाता है। तो इसीलिए जब क्षैतिज उत्खनन करने का प्रारंभ किया जाता है तो उसमें सबसे पहले लंबवत उत्खनन किया जाता है, ताकि उससे ये जानकारी प्राप्त हो सके कि ये कोई इतिहास से संबंधित स्थल तो है या नहीं। तो उन तमाम चीज़ों को समझने के लिए सबसे पहले क्षैतिज उत्खनन से पहले लंबवत उत्खनन किया जाता है, उसके बाद क्षैतिज किया जाता है। तो इस उत्खनन यानी क्षैतिज उत्खनन विधि का प्रयोग जो है सर जॉन मार्शल ने तक्षशिला के उत्खनन कार्य में किया था, और यहाँ से उन्होंने बताया था कि पार्थियन संस्कृति यहाँ पे उस समय थी। अक्षर विन्यास पद्धति जो होती है पुरातत्व में, उसको विलियम स्मिथ ने सबसे पहले प्रयोग किया था। विलियम स्मिथ ने अक्षर विन्यास पद्धति का सबसे पहले प्रयोग किया था, ये ध्यान रखिएगा। अब चलिए पुरातत्व के अंतर्गत आखिर पढ़ा क्या जाता है। तो सबसे पहले इसमें अभिलेख का अध्ययन हम लोग करेंगे, फिर सिक्के, फिर मृदभांड और फिर स्मारक का अध्ययन हम लोग करेंगे क्रोनोलॉजी से। तो इसमें हमने बताया कि आपको कौन कौन सी विधियां हैं, क्षैतिज और आपको लंबवत विधियां बताया। लंबवत का मतलब आप कुएं को ध्यान में रखिएगा, वो छोटे स्थान के लिए होता है और उससे छोटी ही जानकारी, मतलब कि एक विशेष चीज़ के ही बारे में जानकारी मिलती है। बट जो लंबवत ये क्षैतिज उत्खनन होता है वो विशेष मतलब बड़े व्यापक तौर पर उससे किसी संस्कृति की जानकारी मिलती है, और इसका उपयोग उसी में होता है कि व्यापक संस्कृति को जब जानना हो तो उसमें क्षैतिज उत्खनन किया जाता है। अब चलिए हम लोग कुछ इसके फैक्ट को देख लें कि भारतीय पुरातत्व से संबंधित कुछ फैक्ट हैं, तो उसको देखिए। इसका इतिहास, भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता अलेक्जेंडर कनिंघम, जो हमने बताया था अलेक्जेंडर कनिंघम थे। और देखिए 1904, ये गलत हो गया हमसे, 1904 ये याद रखिए। 1904 में जो है लॉर्ड कर्जन, आप जो जानते हो 1905 में बंगाल का विभाजन किया था, तो लॉर्ड कर्जन के समय प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। ये आपसे सवाल पूछा जाता है, प्राचीन स्मारक
परिरक्षण अधिनियम किसके द्वारा पारित किया गया था? लॉर्ड कर्जन के समय 1904 में पारित किया गया। और ये भी आप जान लिए पुरातत्व विभाग की स्थापना भी इसी के समय हुई थी। कब, किसके समय? लॉर्ड कर्जन के समय। और इसके मतलब मार्शल के ही प्रयास से ये किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। मार्शल के ही प्रयास से भारतीय पुरातत्व विभाग को एक अस्थायी विभाग भी बनाया गया था। तो दो बातें जो कर्जन के समय की याद रखनी है। कर्जन के ही समय प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम 1904 में पारित हुआ और 1902 में आप देखिएगा भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई थी। ये दो बातें याद रखनी है। मार्शल 1928 तक मतलब भारत के पुरातत्व विभाग के जनक के रूप में रहे, मतलब वो प्रमुख रहे। उसके पश्चात मार्शल के बाद हरग्रीव्स बन जाते हैं। उसके बाद देखिएगा 1931 में राय बहादुर दयाराम साहनी के निर्देशन में महानिर्देशन का पद इनको दे दिया जाता है, यानी पुरातत्व विभाग का हेड बना दिया जाता है इनको। और इस पद पर नियुक्त होने वाले ये पहले भारतीय हैं। इससे पहले कोई भारतीय इस पद पर नियुक्त नहीं हुआ था, यानी कि पुरातत्व में सबसे पहले अगर किसी का कोई भारतीय है जो नियुक्त हुआ किसी पद पे, महानिर्देशक के पद पे, तो वो है दयाराम साहनी है। तो इनका आप याद आपको होगा भी, हड़प्पा की खोज इन्हीं के द्वारा की गई थी। हड़प्पा जो नगर है उसकी खोज दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी, तो वो आपको याद होगा, आप ध्यान में रखिए उसको। मॉर्टिमन व्हीलर पुरातत्व को एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित करने का इनका मत, यानी मॉर्टिमन व्हीलर ने ही पुरातत्व को एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित किया था। तो चलिए आज के वीडियो के माध्यम से हमने इससे संबंधित जो भी पुरातत्व से संबंधित जानकारी थी उसे हमने देने का प्रयास किया। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।